जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ चिर परिचित अंदाज में आज फिर एक ऐसे ग्रह के बारे में चर्चा करने के लिए जिसके बारे में कहा जाता है कि मंगल दंगल करता है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मंगल को पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है, वहीं देवताओं का सेनापति ग्रह भी कहा जाता है। परिणाम स्वरूप मंगल का कोई भी राशि परिवर्तन निश्चित रूप से देश विदेश, भूकंप, घटना, दुर्घटना, एक्सीडेंट, वैवाहिक जीवन में उथल पुथल, पेट से संबंधित समस्या, बीपी से संबंधित समस्या, एक देश का दूसरे देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सारे बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो मंगल जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी 26 फरवरी 2022 को दिन शनिवार है। उस दिन मंगल धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और मंगल जब मकर राशि में आते हैं तो मंगल उच्च के कहलाने वाली स्थिति में आ जाते हैं। अर्थात मंगल की जो रेस टू पावर है या मंगल का जो प्रभाव है वो जस्ट डबल हो जाता है। इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ये जो मंगल का राशि परिवर्तन जो होने वाला है वो पूरे वैश्विक स्तर पर तो अपना असर दिखाने वाला है ही, बल्कि हमारे दैनिक जीवन पर भी उसका बहुत उलट पलट करने वाला और शुभ मांगलिक कार्य, प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उसके लिए मंगल को ही कारक माना जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मन में एक आशंका, मन में एक प्रकार की क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है कि वास्तव में इस मंगल का राशि परिवर्तन करना विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव डाल सकता है या डालेगा। उस पर मैं चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित भी हूँ और आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि 26 फरवरी से लेके और लगभग 22 अप्रैल तक का जो समय है वो हमारे देश की राजनीति के लिए भी और विदेश में घटने वाली विभिन्न घटनाओं के लिए निश्चित रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि मंगल का ये राशि परिवर्तन करना जहां आमूलचूल परिवर्तन करने में सहायक होगा, वहीं कई लोगों के लिए समस्याओं, चिंताओं और अकारण विवादों का कारण भी बनेगा। तो ऐसी स्थिति में ये निश्चित मानने वाली बात है कि इस राशि परिवर्तन का प्रभाव विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये राशि परिवर्तन करना बहुत ही अच्छा शुभ संकेत देने वाला दिखलाई पड़ रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति रोजगार से युक्त नहीं हैं उनको रोजगार मिलेगा, या जो व्यक्ति रोजगार से युक्त हैं मगर उन्हें पदोन्नति की आशा है या किसी भी और अन्य प्रकार की लाभान्वित वाली चीज़ें उनको चाहिए, तो निश्चित मान के चलना कि ये मेष राशि वालों को 101% प्राप्त होगी। दूसरा ये कि जिसका प्रमोशन ड्यू है उसको प्रमोशन मिलेगा, आकस्मिक धन लाभ होगा, मेष राशि वालों को यश और सम्मान की तो प्राप्ति ही होगी, बल्कि मेष राशि वालों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल उच्च का होगा और मेष राशि का स्वामी भी मंगल है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों को पदोन्नति मिलेगी, उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि मेष राशि वाले व्यक्तियों का जो आचार, विचार, व्यवहार देखने को मिलेगा, उससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेष राशि वालों के लिए किस प्रकार का प्रभाव आपको शुभ प्रभाव के रूप में दिखलाई पड़ेगा। तो मेष राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन सभी प्रकार से सुखद समाचार देने की स्थिति में आएगा, मगर यात्रा करने के दौरान थोड़ा सा सावधानी बरतें, जल्दीबाजी में यात्राएं नहीं करें या कोई जल्दीबाजी में कोई पैसा प्रॉपर्टी में जल्दी से विनियोजित नहीं करें। ये एक आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं वृष राशि की। देखिए, वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए भाग्य उदय का समय है, अर्थात जिनको रोजगार नहीं मिला है उनको तो रोजगार प्राप्त होगा ही, बल्कि ऐसी घटनाएं या ऐसी शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे जिससे ऐसा प्रतीत होगा कि अब उनके जीवन के भाग्य की जो बागडोर है वो बहुत तेज़ी से उनके फेवर में आ रही है।
दूसरा, जो व्यक्ति बिजनेस में लिप्त हैं उनको नए नए अवसरों की प्राप्ति होगी, उनके बिजनेस का एक्सपेंशन होगा। और विशेष रूप से जो व्यक्ति प्रॉपर्टीज़ या रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए चमत्कारिक लाभ जैसी स्थितियां उनके सामने उपस्थित होंगी। और दूसरी बात है कि जिन वृष राशि वाले व्यक्तियों को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है उनको संतान की प्राप्ति होगी। वहीं दूसरी ओर अगर आप संपत्ति खरीदने जा रहे हैं या चाहते हैं तो संपत्ति खरीदने के भी वृष राशि वालों के लिए काफ़ी प्रबल योग देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को जरूर मिल सकता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये राशि परिवर्तन निश्चित रूप से शारीरिक कष्टप्रद रहने वाला है। पत्नी को विशेष रूप से प्रभावित करेगा। गाड़ी घोड़े चलाते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल जो है वो एक्सीडेंट कराने का या पेट से संबंधित चीराफाड़ी कराने के काफ़ी प्रबल योग बनाता है मिथुन राशि वालों के लिए। दूसरी बात यह है कि परिवार में कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी जिससे व्यर्थ का विवाद होगा और घर में एक टेंशन का माहौल देखने को मिल सकता है। हालांकि मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को आकस्मिक धन लाभ होगा या आपको इस प्रकार की धन आपको प्राप्त होने के योग बनते हैं जिसे हम बोनस से संबंधित जोड़ सकते हैं, या शेयर से संबंधित कोई इनकम से जोड़ा जा सकता है, या संपत्ति विवाद में आपको लाभ होने के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। पत्नी को गायनिक प्रॉब्लम हो सकती है या कोई छोटा मोटा ऑपरेशन जैसी स्थितियां उभर के आ सकती हैं। बीपी जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है। जिन कर्क राशि वाले व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ है उनका निश्चित मान के चलिए कि आने वाले 30 से 40 दिन में विवाह के काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। मगर बीपी की समस्या या बीपी का फ्लक्चुएशन आपको निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्क राशि वाले व्यक्तियों को माता जी के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावचेत रहने की विशेष रूप से आवश्यकता है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए रोग और शत्रु का तो नाश होगा ही, बल्कि संतान की तरफ से थोड़ा सा आपको मानसिक परेशानी देखने को मिल सकती है, या उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको कुछ कष्ट जैसी स्थितियां प्रस्तुत दिखलाई पड़ेंगी। आकस्मिक धन लाभ होगा। प्रॉपर्टी बेचने से या खरीदने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और पैसा अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या चाहते हैं तो आपके लिए सबसे सर्वोत्तम समय साबित होने वाला है। और सिंह राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ के साथ थोड़ा सा कॉपरेशन बना के चले, अन्यथा उनको विवादों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए संतान की प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। संतान अगर आपके है तो उसके डेवलपमेंट की शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगे। अगर उसको रोजगार नहीं मिला है तो उसके रोजगार होने के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं। उनका विवाह नहीं हुआ है तो उनके विवाह के भी काफ़ी योग बनते हैं। और किसी कन्या राशि वाले व्यक्ति का खुद का भी विवाह अगर नहीं हुआ है, चाहे वो पुरुष है या महिला, उसके भी विवाह के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। मगर कन्या राशि वालों को खान पान में सावचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पेनक्रियाज से संबंधित या आंतों से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं और पेट दर्द जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए संपत्ति की प्राप्ति होगी। दूसरा, आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी, मगर माताजी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप गाड़ी घोड़े चलाते हैं, दुपहिया या चार पहिया वाहन, उससे भी आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होने वाला है। लेकिन एक बात देखने वाली बात है कि यात्रा के दौरान गाड़ी ढंग से चलाएं, अन्यथा आपको कोई चोट भी लग सकती है। भाई से वैचारिक मतभेद देखने को मिल रहा है या दिखलाई पड़ रहा है, और ऐसी स्थिति में भाई की समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक है कि आप हनुमान जी की पूजा अवश्य रूप से करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही धमाकेदार समय साबित होगा, क्योंकि उनको यश, सम्मान, पदोन्नति की प्राप्ति होने के साथ साथ में कोई ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा जिसकी वजह से नौकरी में बढ़ोतरी होगी, या नौकरी में परिवर्तन होगा, या नौकरी में कुछ उच्च पद की प्राप्ति निश्चित रूप से आपको दिखलाई पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी बात यह है कि पदोन्नति मिलने के साथ साथ में आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। पत्नी की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार या ससुराल की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार निश्चित रूप से प्राप्त होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके वैवाहिक जीवन के अंदर अगर कोई भी पहले से कोई कटुता चली आ रही थी,
उसका समाधान पॉजिटिव वे में आपके फेवर में रहेगा। और अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी चल रहा है तो उसमें भी आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होने वाली है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। देखिए, धनु राशि वाले व्यक्तियों को धन की प्राप्ति होने के काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। जिन व्यक्तियों की नौकरी नहीं लगी है उनकी नौकरी लगने के काफ़ी प्रबल योग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे सर्वोत्तम समय साबित होने वाला है धनु राशि वालों के लिए। चूँकि शनि की 7.5 उतरती हुई चल रही है, मंगल का फेवर में आना और शनि की 7.5 का उतरना आपके भाग्य उदय करने में तो सहायक होगा ही, बल्कि कुछ नई संपत्ति खरीदने के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं या कोई नई गाड़ी घोड़ा खरीदने के भी काफ़ी प्रबल योग इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। थोड़ा सा शनि की 7.5 चलने की वजह से और मंगल का मकर राशि में परिवर्तन करना धनु राशि वालों के लिए आँख से संबंधित बीमारी या पेट से संबंधित बीमारी आपको परेशान कर सकती है। अब बात करते हैं जी हाँ मकर राशि की। तो मकर राशि में ही बहुत सारे ग्रहों की उपस्थिति होना और इधर मंगल का भी राशि परिवर्तन करना, जहाँ मकर राशि वालों के लिए दंगल जैसी स्थितियां तो पैदा करेगा, यानी कि अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी और कुछ मानसिक समस्याएं भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। पेट से संबंधित बीमारी, बीपी से संबंधित बीमारी और डायबिटीज़ से संबंधित बीमारी के काफ़ी प्रबल योग मकर राशि वालों को दिखलाई पड़ रहे हैं। पत्नी के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव दिख रहा है, मगर मकर राशि में जब मंगल आते हैं तो मकर राशि वालों को धन लाभ कराने के साथ साथ में प्रॉपर्टी से लाभ या प्रॉपर्टी प्राप्त कराने के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। संपत्ति से संबंधित अगर कोई विवाद आपका चल रहा है तो उसका निपटारा होने में आपको सहायता मिलेगी। कोई कोर्ट कचहरी अगर आपको चल रही है, चाहे वो विवाह से संबंधित है या परिवार से संबंधित है या किसी और अन्य प्रकार का कोई कोर्ट कचहरी अगर आपके साथ चल रही है, तो निश्चित मान के चलना कि इसमें आपको काफ़ी फेवरेबल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए मकर राशि में मंगल का आना और वहीं दूसरी ओर शनि की 7.5 का चलना, जहां एक और खर्चों में बढ़ोतरी करेगा, वहीं स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी दिखलाई पड़े रहा है। यात्राएं कष्टप्रद रहेंगी, हालांकि आपको शुभ अवसरों की तो प्राप्ति होगी नौकरी से संबंधित, मगर मानसिक समस्या आपको परेशान करेगी। पिता की तरफ से शारीरिक कष्ट या उसकी कोई समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं या पिता से वैचारिक मतभेद भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका पैसा कहीं शेयर्स में विनियोजित है तो निश्चित मान के चलिए कि आपको कोई ना कोई आकस्मिक धन लाभ इस मद से या इस वाले क्षेत्र से प्राप्त होने के काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। और अगर आप राजनीति में हैं तो कुछ आपको शत्रुओं की तरफ से ज़रूर परेशानी देखने को मिल सकती है। और दूसरा, शनि और मंगल के इस इक्वेशन की वजह से या समीकरण की वजह से मान सम्मान को भी कोई ठेस पहुंच सकती है। और अब आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये राशि परिवर्तन बहुत ही शानदार साबित होने वाला है। सभी प्रकार के आर्थिक लाभ, पारिवारिक लाभ, सामाजिक लाभ और राजनीतिक लाभों की तो प्राप्ति होगी, बल्कि आपको कोई आकस्मिक संपत्ति की प्राप्ति के काफ़ी प्रबल योग बनते हैं, संपत्ति खरीदने के काफ़ी प्रबल योग बनते हैं और कोई लेविस गाड़ी या लग्जरियस गाड़ी घोड़े खरीदने के भी काफ़ी प्रबल दिखलाई पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके मीन राशि वाले व्यक्ति के घर में किसी बच्चे की या बच्ची का विवाह नहीं हुआ है या उसमें कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से मीन राशि वालों को मकर राशि में मंगल की वजह से शुभ समाचार के रूप में प्राप्त होने वाला है। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसके मीन राशि है और उसके संतान होने वाली है तो ये मानना कि पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य रूप से आपको इसमें दिखलाई पड़ रही है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये राशि परिवर्तन शनि के रूप में और वहीं दूसरी ओर मंगल के रूप में कोई ऐसा काम आपके साथ में अच्छा होने वाला है जो आपको लॉन्ग टर्म तक एडवांटेज देने की स्थिति में दिखलाई पड़ रहा है। तो आज तो बात की मैंने आपसे कि मंगल का राशि परिवर्तन किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव डालेगा, उसके बारे में चर्चा की। और अब मैं आपको कुछ 2-3 बिंदु आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मंगल की वजह से कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं या आने वाले टाइम में करें, तो अगर आपको शारीरिक कष्ट हो तो मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर 2 लड्डू और गुड़ चने का भोग अवश्य रूप से लगाएं।
और हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरा, जिस व्यक्ति को मान सम्मान, कोर्ट कचहरी से कोई समस्या हो रही है या शत्रु का कोई कष्ट है या मानसिक कष्ट हो रहा है, तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक तो जलाएं जलाएं हनुमान जी के सम्मुख, उसमें काले तिल अवश्य रूप से डाल लें। और एक विशेष बात जो है कि शनिवार के दिन अगर हो सके तो आप सूर्य उदय होने से पूर्व ही हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला अवश्य रूप से चढ़ाएं, तो आपकी तो समस्याओं का समाधान होगा ही, बल्कि शत्रुओं का नाश करने में या उनसे निपटने में आपको आसानी रहेगी। और एक तीसरा जो विशेष उपाय है वो ये कि जिन व्यक्तियों को पेट से संबंधित या लेडीज़ को गायनिक प्रॉब्लम की समस्याएं परेशान करती है या वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का दंगल आपको फेस करना पड़ रहा है या मानसिक कुछ समस्याएं आपको घेरे हुए हैं, तो आप 4.25 या 5.25 रत्ती का सफ़ेद मूंगा चांदी में बनवाकर अनामिका उंगली में धारित करने से आपको परिवार से संबंधित या वैवाहिक संबंधी जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने में तो आपको प्राप्ति होगी, बल्कि आपके आत्मविश्वास में एक उत्तरोत्तर वृद्धि भी आपको देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार। राम सिया राम जय